मेरी तरफ क्या देख रहा है? 5,000 रुपये दे पहले, अगर इस घर में रहना तो। पापा आज आप अपनी औलाद से किराया मांग रहे हो? औलाद है इसीलिए 5,000 मांग रहा हूँ। अरे भगवान, जरा इसको समझा, बाहर क्या किराया चल रहा है। बेटा बाहर निकल के देख, बाहर की दुनिया देखेगा तब तुझे पता चलेगा कि बाहर कितना किराया चल रहा है। अरे 3 कमरों का ना 25,000 रुपये किराया चल रहा है। अरे तू बेटा है जब ही तो बोल रहे कि 5,000 रुपये दे दे। बहस करता रहता है जब देखो। अब मैं अपने घर में रहने के पैसे दूंगा क्या? अरे हमने भी इस मकान में रहने से पहले किराया दिया था, जब ये मकान बनाया था। और हमने अपने बुढ़ापे का सहारा बनाया था ये, पर वही तूने हमसे हड़प लिया। तुझे तो बर्दाश्त ही नहीं हो रहा कि तेरे माँ बाप इस मकान में रह रहे हैं आराम से। पहले मुझे आप ये बता दो, किसी ने आपके कान भरे हैं और कहाँ से सिखाए हुए? अरे गधे, इस उम्र में हमें कौन सिखाएगा? हमारी उम्र नहीं दिखती तुझे? और सुन, तुझे रहना उतर रह ले, मेरे को 15,000 देने वाले भी हैं यहाँ पे, नहीं तो खाली कर निकल यहाँ से। बिल्कुल सही कह रहे तेरे पापा, और तेरे पापा की एक एक बात से मैं एग्री हूँ। आगे बात समझ में। दिमाग तो खराब नहीं हो गया आप दोनों का? फिर मैं कहाँ रहूंगा? देख, तू औलाद है हमारी, तेरे लिए इतना कर सकता हूँ, एक छोटा सा फ्लैट बाहर किराए पे देख देता हूँ, तू वहां जाके रह ले। पापा आपके ना मजाक करने की उम्र नहीं है, ठीक ठीक बोल लो जो बोलना है। मेरी उम्र तो मजाक करने की नहीं है, तेरी उम्र तो कमाने की है ना। तू कमा ले और किराया दे दे 5,000 रुपये। किराया तो दिया नहीं जा रहा और अपने बाप से जबान लड़ा रहा है। अरे मम्मी कम से कम आप तो शर्म कर लो, मेरी मम्मी हो क्या आप ऐसी बातें कर रहे हो? देखो जी, पापा ना बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हाँ तुझे ज़्यादा पता है, पापा ठीक कह रहे हैं। तू उनकी साइड है मेरी साइड है? सुनो जी, 5,000 रुपये में ना इतना बड़ा फ्लैट कोई नहीं देगा हमें, वो भी विद फर्नीचर। अरे हाँ, देख लो, फर्नीचर तो हमने लगाया भी नहीं। और पूरी मेहनत से तेरे पापा ने और मैंने मिलके यह मकान खड़ा करा है। देख, हम दोनों को तो चाहिए प्रॉफिट। तू नहीं देगा तो हम किसी और से ले लेंगे। अगर तू हमें 5,000 रुपये दे देता है तो ठीक है, हम भी तुझे रहने देंगे। अरे मम्मी कम से कम आप तो शर्म कर लो, मेरी मम्मी हो क्या आप ऐसी बातें कर रहे हो? अरे ये कहाँ लिखा हुआ है सारी उम्र माँ बाप फ्री में बच्चे को देते रहेंगे? और कहीं लिखा भी हो तो ना तेरे पापा ने पढ़ा और ना मैंने पढ़ा। तुझसे जो करना है वो कर ले। अरे भाई, पूरी जिंदगी माँ बाप अपने बच्चों के लिए निकाल देते हैं, तो बच्चों का कोई फर्ज नहीं बनता क्या? नहीं, इनका कुछ फर्ज नहीं बनता माँ बाप के प्रति। वो तो दिख ही रहा है इसकी शक्ल से, कुछ करने लायक ही नहीं है। पापा वो किराया। हाँ तो अब देख क्या रहा है, 5,000 रुपये दे रहा है या नहीं दे रहा? पापा अगर आपको पैसे ही चाहिए थे तो ऐसे ही मांग रहे थे ना, मुझे पढ़ाई करने की भी क्या जरूरत थी? अरे बेटा जरूरत थी, ये मकान बड़ी मेहनत और मुश्किल से बनाया हमने। तेरे पापा ने सारा सारा दिन धूप में मेहनत करी है, ईंटें सर पे उठा के ना ये मकान बनाया, ऐसे ही नहीं बन गया। मेरी हालत है ना मजदूरों की तरह हो गई थी, ईंटें उठा उठा कर, और तुझे ना फुल्लों की तरह पाला मैंने। अब तू पैसे दे रहा है अपने पापा को या नहीं दे रहा, ये बता दे बस। पापा मम्मी मुझे ना आप लोगों से ये उम्मीद नहीं थी। ना तेरे पापा ने कभी कहा और ना मैंने कहा कि हम दोनों से कोई उम्मीद रख। हम दोनों ने तेरा जितना करना था उतना हम कर चुके हैं, अब बारी है तेरी। अगर इस घर में रहना है तो चुपचाप 5,000 निकाल और मेरे हाथ पे रख। तेरी बकवास नहीं सुनने के लिए खड़े हम इतनी देर से यहाँ पे। दे जल्दी। हाँ हाँ दे रहा हूँ ना। गिन तो लूं पूरे हैं भी कि नहीं है। पैसे तो पूरे हैं, हर महीने ऐसे टाइम पर दे दियो। ये ले प्रियंका बेटा, ये पैसे तू संभाल। मम्मी जी आप ये मुझे क्यों दे रहे हो? मम्मी आप ये क्या कर रहे हो? प्रियंका को पैसे क्यों दे रहे हो? याद कर बेटा, जब उस दिन तू बाहर स्कैनर पे पैसे ट्रांसफर करवा रही थी और पैसे तेरे टाइम पर ट्रांसफर नहीं हुए थे। मुझे बहुत बुरा लगता है कि मेरी बहू 100-200 रुपए के लिए किसी का वेट करती रहे। अरे ये हमारी बहू क्या कर रही है इतनी रात को यहाँ पे? वही तो मैं देख रही हूँ कि इतनी रात को बहू यहाँ क्या कर रही है। हेलो, मैंने ना आपके पास स्कैनर भेज दिया है, तो आप पैसे पे कर दो ना, पैसे पे। हद है जी हमारे लड़के की भी। देखो जरा, कुछ तो करना पड़ेगा। इसका सुबह करते हैं इलाज। सही कह रहे हो आप, इसका सुबह इलाज बांधते हैं। चलो आप। इसीलिए मैंने ये प्लान बनाया था तेरे पापा के साथ मिलके कि हमारी बहू के पास भी पैसे होने चाहिए, ताकि वो किसी से भी पैसे मांगे ना। बेटा ये तो चौड़ा हो जाता है पैसे रख के जेब में, इसको तो ये लगता है घर पे किसी को जरूरत नहीं पैसे की, और तू 2-2 पैसे के लिए इसको फोन करती रहती है, स्कैनर कर दो जी, स्कैनर कर दो। प्रियंका बेटा, आज के बाद परेशान होने की जरूरत नहीं है। तुझे किसी भी चीज की जरूरत हो या तो अपने पापा को बोलना या मुझे बोलना, और अगर ये तुझे दुखी करे तो तुरंत ही आकर हमसे इसकी शिकायत लगा देना। आज के बाद किसी से पैसे मांगने की भी जरूरत नहीं है। ये 5,000 तुझे हर महीने मिलेंगे, और अगर तुझे नहीं मिलते हैं तो डायरेक्ट आके हम दोनों से बता देना, फिर हम देखेंगे इस घर में कौन रहेगा
और कौन नहीं रहेगा। अरे आप दोनों कम से कम मेरी तरफ तो देख लो, मैं ना आपकी इकलौती लाद हूँ। तो इकलौता बेटा तो एहसान कर रहा है क्या? वो बहू भी तो किसी की इकलौती होगी। वो अपने घर में कैसे राज करी थी पता नहीं क्या तेरे को? आज वो 2-2 रुपए के लिए तरसा रहा है तू उसको। ज्यादा बड़े बाप की औलाद बन गया तू। और हम उसकी साइड नहीं लेंगे तो कौन लेगा? तुझे तो उसकी परवाह नहीं है, तभी तो स्कैनर भेजेगी तो तू पैसे करेगा, नहीं तो तू पैसे नहीं करेगा। आज के बाद ना कान खोल के सुन ले, कोई भी कंप्लेंट नहीं आनी चाहिए तेरी। चलो जी चलते हैं। अरे मम्मी रुको। हाँ बोल। मम्मी पापा प्लीज़ आप दोनों मुझे माफ़ कर दो। मैं ना मेरे दोस्तों ने बहका दिया था, उन्होंने मुझे ये बोला था औरत ना पैरों की जुत्ती होती है तो उसको ना कभी सिर पे नहीं बैठाना चाहिए। जब तक तुम पैसे देते रहोगे तब तक वो तुम्हारी इज्जत करती रहेगी। देख बेटा, तेरे दोस्त ने जो भी कहा था ना बहुत गलत कहा था। औरत घर की लक्ष्मी होती है, घर को चलाने वाली औरत होती है, कमा के लाता है आदमी, घर औरत से बनता है। आई बात समझ में? तो हमेशा औरतों की रिस्पेक्ट करो, उनकी इज्जत करो। और आज देख बेटा, हमारे घर में किसी भी चीज़ की कोई कमी है? 3-3 तो फ्लैट हैं, 2-2 गाड़ियाँ हैं, तेरे पापा का इतना अच्छा बिजनेस है। ये सब क्यों है? क्योंकि तेरे पापा ने हमेशा तेरी माँ की इज्जत करी है। कमा के लाते थे तेरे पापा और सारे पैसे मेरे हाथ में देते थे और घर चलाती थी मैं। तेरा भी फर्ज यही बनता है कि कमा के लाए तू प्रियंका के हाथ में पैसे दे, क्योंकि घर चलाती है घर की लक्ष्मी। और लक्ष्मी कौन होती है? घर की बहू, घर की बेटियां। इज्जत करनी सीखो, क्योंकि औरत के बगैर आदमी कुछ भी नहीं है। अब बता बेटा, तेरी मम्मी ठीक कह रही है या नहीं कह रही है? और एक बात और सुन, जिन निकम्मे दोस्तों में तू बैठता ना, सबसे पहले तो वो संगत छोड़ दे। ठीक है पापा जी, ठीक है मम्मी जी। आप लोगों ने ना ड्रामा करके आज मेरी आंखें खोल दी हैं। आगे से ना मैं पूरा ध्यान रखूँगा और मेरी सैलरी आते ही ना सबसे पहले पैसे मैं प्रियंका के हाथ में रखा करूँगा। और प्रियंका, मैंने तुझसे वादा करता हूँ आगे से ना तुझे किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं रहेगी। मैं तुझे बिन बोले महीने के पैसे तुझे दिया करूँगा। हाँ तो दोस्तों, देखा आपने तो भाई अपने समाज में कुछ मर्द ऐसा सोचते हैं औरतें ना सिर्फ पैरों की जुत्ती होती है। नहीं, औरतें ना घर की लक्ष्मी होती हैं। एक बार आप अपनी कमाई का हिस्सा उसके हाथ में रख के देखो, आपकी बरकत शुरू हो जाएगी। क्या मैं ये बात सही कह रहा हूँ या गलत? एक बार प्यारा सा कमेंट करके जरूर करना। राम राम।